समेत इन्हीं तस्वीरों पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। क्या जो 7 महीनों में नहीं हुआ अब 7 मई के बाद हो जाएगा? क्योंकि इस तरह का एक्शन जहां पर डेंस पॉपुलेशन हो, 17 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी हो, टेंटों में रहने को मजबूर लोग हो, वहां पर इस तरह का ऑपरेशन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए इस समय आईडीएफ की स्ट्रैटेजी क्या है। आईडीएफ की स्ट्रैटेजी है कि नॉर्थ इलाके के बाद अब साउथ के इलाकों में, यानी राफा इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर लगता है, उस इलाकों से पूरी सप्लाई चेन, गाजा के अंदर आने वाली सप्लाई चेन को रोक दिया जाए। क्योंकि आईडीएफ का मानना है कि लगातार वहीं से आर्म्स, एम्यूनेशंस, वेपन्स, हमास को सपोर्ट वहीं से मिल रहा है। और अब अल मवासी जो इलाका आप बता रहे थे, लगातार उस इलाके को पूरा कॉर्डन कर वहां पर आईडीएफ अपना कंट्रोल जमा ले, यानी राफा बॉर्डर जो ईस्ट में पड़ता है खासतौर पर, उस इलाके को कैप्चर कर लिया जाए, उस पूरी सप्लाई लाइन को काट दिया जाए और एक ऐसा इलाका बनाया जाए जो पूरी तरीके से आईडीएफ के कंट्रोल में हो। और वहां पर ना तो इजिप्ट की सीमा लगती हो, ना कहीं और समुद्री सीमाओं से लगातार उनको सप्लाई मिल सके। तो ये आईडीएफ की स्ट्रैटेजी इसलिए भी है क्योंकि वो हमास को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। 7 महीने में जो आपने बोला वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लगातार हमास को सपोर्ट अब भी मिल रहा था, और यही आईडीएफ के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पीके श्रीवास्तव सर, इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि इंटरनेशनल प्रेशर में नजर नहीं आना चाहता है इजराइल। साफ तौर पर तमाम चेतावनियों के बावजूद, तमाम अपील्स के बावजूद ये हमले जारी है, और क्या आगे भी जारी रहने वाले हैं, या इन अपील्स का कोई असर आप आगे होते हुए देख रहे हैं? प्रतिमा, जैसा आपने अभी डिस्कशन में हुआ है कि इजराइल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमास को खत्म कर देना और अपने प्रभुत्व को इस्टेब्लिश करना, उसमें ये बॉर्डर जो है अपने आप में एक बाधा बना हुआ था। और जहां तक इंसानियत का सवाल है वो तो बेजार हो ही रही है और हर जगह उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हर लड़ाई में ये हिस्सा होता है। सिविलियन कैजुअलिटीज का यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है, बेहद विध्वंसक हो गया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जो मीटिंग हो रही है और जो ड्राफ्ट पीस प्लान बन रहा है, जिसमें हमास अभी भी अपनी जगह कायम है, उसको अपने फेवर में करने के लिए इजराइल का एक ये ऑफेंसिव है, जो ऑफेंसिव जारी रहेगा जब तक कि हमास इजराइल की शर्तों को मान नहीं जाता है। और इजराइल, हमास के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेवरेज है वो होस्टेजेस का है, इसलिए हमास होस्टेजेस को अपने लीडर्स के प्रोटेक्शन के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर, अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है, और इसीलिए राफा पर, हमास पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सांसद बायरन डोनाल्ड का बड़ा बयान, इजराइल को हमले जारी रखने चाहिए, व्हाइट हाउस को इजराइल की मदद करनी चाहिए, न कि हमास की। हमास मजबूत तो 7 अक्टूबर जैसे और हमले होंगे। तो ये बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से आया है, जहां पर इजराइल को हमले जारी रखने चाहिए, एक सांसद की ओर से कहा गया।